लेक्चर हॉल में कदम रखते ही सन्नाटा सुनाई देने लगा। खिड़कियों पर बारिश की बूंदों की थाप एक लयबद्ध संगीत की तरह गूंज रही थी, जो मेरे पोडियम के पास पहुंचते पहुंचते और तेज हो गई। मैंने गहरी सांस ली, दिल तेजी से धड़क रहा था और अपना परिचय देने लगी। सभी को सुसंध्या। मैं प्रोफेसर अनाया सिंह हूँ। एडवांस्ड ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी कोर्स के आपके लेक्चरर बनकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरी नज़र पूरे कमरे पर घूमी, उम्मीद और जिज्ञासा से भरे चेहरों के समुद्र को देखा। उनमें एक जोड़ी आंखें सबसे अलग थीं, गहरी, भावपूर्ण और चुभती हुई। वे आरव मेहता की थीं, एक फाइनल ईयर का छात्र जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और बेलौस आकर्षण के लिए जाना जाता था। उसकी नज़र मुझ पर टिकी थी, किसी नए छात्र की सामान्य जिज्ञासा से नहीं, बल्कि कुछ और गहरे भाव से। ऐसा लगा जैसे वो मेरी आत्मा तक देख सकता हो। मेरी गर्दन पर लाली फैलने लगी, पर मैंने संयम बनाए रखा और आगे के विषय पर ध्यान केंद्रित किया। सप्ताह बीतते गए, कानाफूसियां तेज होने लगीं। वो जिस तरह मुझे देखता था, वो न तो मेरे सहकर्मियों से छिपा था, न ही छात्रों से। मैं 32 साल की नई नियुक्त और हाल ही में तलाकशुदा थी। ऐसा प्रेम जिसने कभी दुनिया देने का वादा किया था, लेकिन विश्वासघात और टूटे दिल में समाप्त हुआ, उसके घाव अभी भरे भी नहीं थे। आरव 21 साल का था, करिश्माई और लगता था अपने भावनात्मक बोझ से बेखबर। हमारी बातचीत गहन होती गई। क्लास के बाद की हल्की फुल्की बातें लंबी होने लगी। फ्रॉइड और जुंग पर हमारी चर्चाएं व्यक्तिगत किस्सों और साझा अनुभवों की ओर मुड़ने लगीं। उसके सवाल हमेशा विचारोत्तेजक होते थे, अक्सर विषय की सतह से भी गहरे उतर जाते थे। ऐसा लगता था मानो वो कोर्स की सामग्री के साथ साथ मेरा भी अध्ययन कर रहा हो, और मैं, एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक, खुद को उसकी बेबाक ईमानदारी और उससे फैलने वाली गर्माहट की ओर खिंचता पा रही थी। एक शाम जब मैं अपने नोट समेट रही थी, आरव रुका रहा। कमरा खाली हो चुका था। हम बारिश की कभी कभार टपकती बूंदों की आवाज के अलावा सन्नाटे में घिरे थे। हमने उसके अतीत, उसकी महत्वाकांक्षाओं और उसके डरों के बारे में बात की। बातचीत इतनी आत्मीय हो गई कि मुझे खुद भी पता नहीं चला। हमारे शरीर करीब आ गए, हवा अनकहे इच्छाओं से गाढ़ी हो गई। तभी ऐसा हुआ, हमारे हाथ एक दूसरे से छू गए। समय थम सा गया जब हमारी नजरें मिली और मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। ये समय के बाहर स्थिर एक पल था, हमारे बीच का एक रहस्य जिसे कोई और समझ नहीं सकता था। हम दोनों जानते थे कि इसका क्या मतलब था, और हम दोनों जानते थे कि ये गलत था। फिर भी हम विरोध नहीं कर सके। हर गुजरते दिन के साथ, हर चोरी नजर के साथ, हाथों के हर छूने के साथ तनाव बढ़ता गया। हम खुद को सुनसान कोनों में पाते, हमारी बातचीत हमारे दिलों के अनकहे इकरारों से आवेशित होती। ये इरादों का एक नशीला नृत्य था, उसके उत्सुक और ईमानदार, मेरे शिष्टाचार और लालसा के बीच फंसे हुए। एक शाम जब मैं अपने केबिन में खोई बैठी थी, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आरव को अंदर आते देख मेरा दिल थक से रह गया। उसकी आंखें बाहर के मौसम की तरह ही अंधेरी और उग्र थीं। उसने दरवाजा बंद किया और मेरे कुछ कहने से पहले ही वो मेरे सामने था। उसके हाथों ने मेरा चेहरा सहलाया। हमारी आंखें एक दूसरे में झांक रही थीं, जवाब ढूंढ रही थीं और केवल वो अनकहा सच पा रही थीं। एक कंपी के साथ वो झुका और मुझे चूम लिया। ये चुंबन उस संभावना का वादा लिए हुए था जो हो सकती थी, और उस दुख का भी जो हम दोनों जानते थे कि कभी नहीं हो सकती। हम एक झटके से अलग हुए, हांफते हुए, आंखें फैलाकर जो कुछ हमने अभी किया था उसके भार से चौंधिया गईं। बाहर बारिश मेरे भीतर की उथल पुथल का प्रतिबिंब लग रही थी। मैं एक प्रोफेसर थी और वो मेरा छात्र था। यह वो रेखा थी जिसे मैं कभी नहीं पार कर सकती थी। लेकिन उस पल में सारा तर्क गायब हो गया था। जगह ले ली थी जुड़ाव की सर्वग्रासी भूख ने। हमारी गुप्त मुलाकातें बारंबार होने लगी, उस जुनून से प्रेरित जिसे हम अब नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। हम रातों को सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाते, हर साझी नजर से हमारे दिल धड़कते। होटल के कमरे हमारे शरण स्थल बन गए, जहां हम बिना किसी निर्णय के एक दूसरे की बाहों में खो सकते थे। हमारा रिश्ता शारीरिकता से परे बढ़ने लगा। सप्ताह महीनों में बदल गए और हमारा प्यार हर चुराए गए पल के साथ मजबूत होता गया। लेकिन कानाफूसियां तेज हो गईं, सहकर्मियों की निगाहें ज्यादा जानकार भरी होने लगीं। सिर्फ समय की बात थी कि कोई हमें लेक्चर हॉल की सीमाओं के बाहर एक साथ देख ले। एक मंगलवार की शाम थी और हम एक एकांत कॉफी शॉप से निकले ही थे। बारिश से भीगी फुटपाथ पर हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। हवा खिले हुए चमेली की खुशबू से भारी थी, जो हमारे किए की आसन्न आंधी के विपरीत थी। जैसे ही हमने मोड़ लिया, हमने उसे देखा। डॉक्टर पटेल, मनोविज्ञान विभाग की सख्त और अटल प्रमुख। उसकी आंखें फैल गईं और वो जड़ हो गई, उसका हाथ बैग का पट्टा कसकर पकड़े हुए। वो जान गई थी
और उसके चेहरे पर झटके और निराशा का मिश्रण था। जैसे ही वो हमारी ओर बढ़ी, उसके कदम मापे हुए और जानबूझकर सन्नाटा कानों को बहरा करने वाला था। प्रोफेसर सिंह, उसने शुरुआत की। उसकी आवाज़ एक आरोप की तरह तड़की। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। मेरा दिल डूब गया और मैं जान गई कि हमारा रहस्य अब रहा नहीं। मैंने आरव की ओर देखा, जिसने मेरी नज़रों का सामना डर और विद्रोह के मिश्रण से किया। हमने एक रेखा पार कर ली थी और अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन मुझे डॉक्टर पटेल के कार्यालय में बुलाया गया। आमतौर पर स्वागत करने वाला कमरा अब ठंडा और डरावना लग रहा था। वो अपने डेस्क के पीछे बैठी थी। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तनीय थी, जैसे वो मुझे देख रही हो। प्रोफेसर, उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ में एक उदासी थी जो लगभग स्पर्श की जा सकती थी। मुझे आपसे खुद को समझाने की ज़रूरत है। मैंने गहरी सांस ली और उसे सब कुछ बता दिया, कैसे हमारी दोस्ती कुछ और बन गई, कैसे हम अपने जुड़ाव की तीव्रता में खो गए। वो सुनती रही। उसका चेहरा अस्वीकृति का मुखौटा था, लेकिन जब तक मैंने खत्म नहीं किया, उसने कुछ नहीं कहा। अनाया, उसने आ भरी। जब से मैंने फैकल्टी ज्वाइन की थी, पहली बार मेरा पहला नाम लेकर। आप नियम जानती हैं, ये सिर्फ पेशेवर आचरण का उल्लंघन नहीं है, ये विश्वास का विश्वासघात है। मैंने सिर हिलाया, आंखों में आंसू छलक आए। मैं जानती हूँ, मुझे खेद है। खेद काफी नहीं है, उसने सख्ती से कहा। आपका श्री मेहता के साथ रिश्ता तुरंत खत्म होना चाहिए और आपको इसे नैतिकता समिति को रिपोर्ट करना होगा। उसके शब्दों का भार मेरी छाती पर एक शिलाखंड जैसा लगा। आरव मेरे लिए सिर्फ एक छात्र से कहीं ज्यादा था। वो मरहम था जिसने मेरी आत्मा के घावों को सुकून दिया था। मैं उसे कैसे जाने दे सकती थी? नैतिकता समिति की बैठक आरोपों और प्रत्यारोपों का धुंधला सा समय था। मैं वहां बैठी, सिर ऊंचा किए, जब उन्होंने मेरे कार्यों, मेरे निर्णय और मेरी ईमानदारी को चीर-फाड़ कर रख दिया। आरव की नियति उनके हाथों में थी और मैं उसे बदलने में असमर्थ थी। अंत में निर्णय स्पष्ट था। हमें तुरंत अपना रिश्ता समाप्त करना था और उसे सेमेस्टर के बाकी समय के लिए किसी अन्य प्रोफेसर की देखरेख में ट्रांसफर कर दिया जाना था। विश्वविद्यालय को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी और हमें अपनी अविवेकपूर्ण हरकतों का परिणाम भुगतना था। अगला सप्ताह एक जीवित नरक था। मैंने आरव को गलियारों में देखा। उसकी आंखें गुस्से और निराशा से भरी हुई थीं। वो पीड़ित था और मैं जानती थी कि मैं इसका कारण थी। हमारी नजरें चोरी छिपे मिलती। हमारा आदान प्रदान ठंडा और पेशेवर हो गया था। हमारे बीच की गर्माहट एक ठंडी बर्फीली हवा से बदल गई थी, जो हमारे आसपास की हवा को जमा देती थी। दिन लंबे होते गए और रातें बेचैन। मुझे आरव का स्पर्श याद आता, उसकी बाहों में सुकून, उसकी हंसी की आवाज और वो तरीका जिससे वो मुझे देखता था, मानो मैं दुनिया की एकमात्र व्यक्ति हूँ जो उसे सच में समझती हो। मैंने खुद को अपने काम में झोंक दिया, फ्रॉइड और जुंग के पन्नों में सांत्वना ढूंढने की उम्मीद में। लेकिन अब उनके शब्द मेरा मजाक उड़ाते लगे, उन सीमाओं की कठोर याद दिलाते जिन्हें हमने बेपरवाही से नजरअंदाज कर दिया था। दिल में खालीपन एक स्थिर साथी बन गया, जो याद दिलाता रहा कि मैंने क्या खोया था। एक शाम जब मैं अपने कार्यालय में बैठी अंधेरा होते आकाश को देख रही थी, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आरव वहां खड़ा था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से सोया ना हो। मुझे आपसे बात करनी है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मैंने सिर हिलाया, उसे अंदर आने का इशारा किया। हम धुंधली रोशनी में बैठे, हमारे शब्द हिचकिचाते हुए और दर्द से भरे हुए। मैं ये नहीं कर सकता, उसने कहा। उसकी आवाज टूट गई। मैं ऐसा दिखावा नहीं कर सकता कि आप सिर्फ मेरी प्रोफेसर हैं। मैं जानती हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लेकिन हमें करना होगा, हम दोनों के लिए। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कुछ बदला ही नहीं था। लेकिन पल क्षणभंगुर था और हकीकत एक लहर की तरह हमारे चारों ओर टूट पड़ी। मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहूंगा, उसने दरवाजे से बाहर निकलते हुए बुदबुदाया। उसकी आवाज में अंतिमता दिल पर छुरे जैसी थी। हमारा प्यार उन नियमों का शिकार हो गया था जिनका हमने पालन करने की शपथ ली थी। एक दुखद याद कि कभी कभी सबसे गहरे जुड़ाव भी रास्ते में खड़ी बाधाओं को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं होते। कुछ दिनों बाद मुझे अपनी डेस्क पर एक लिफाफा मिला। न कोई नाम, न पता, सिर्फ मेरा नाम एक जल्दबाजी वाले हाथ से लिखा हुआ। अंदर आरव का एक पत्र था। उसने अपने पछतावे और अपने दर्द के बारे में लिखा, मुझसे अपने प्यार के बारे में और साथ में एक भविष्य के अपने सपनों के बारे में। उसने मुझे खोने के डर, अलग होने पर उसे सताने वाली टीस के बारे में बात की। उसके शब्द मेरी आत्मा के लिए मरहम थे, लेकिन वे उस चीज की कठोर याद भी दिलाते थे जो हमारे पास कभी नहीं हो सकती थी।
जैसे ही मैंने आखिरी पंक्ति पढ़ी, मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं हमेशा आपका रहूंगा, ये लिखा था। मैंने पत्र को मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया, अपने दिल के करीब। उस शाम जैसे ही मैं बारिश में घर की ओर गाड़ी चला रही थी, मैं जान गई कि मुझे उसे जाने देना होगा। उसके लिए, मेरे करियर के लिए और मुझ पर रखे गए विश्वास के लिए। ये एक त्याग था जो हम दोनों को करना था। सेमेस्टर का बाकी समय लेक्चर और कागजी कार्रवाई के धुंध में बीता। आरव और मैंने अपनी दूरी बनाए रखी। हमारा आपसी व्यवहार पेशेवर शिष्टाचार तक सीमित रहा। ये यातना थी, लेकिन हम दोनों जानते थे कि यही सबसे अच्छा था। क्लास के आखिरी दिन जब छात्र बाहर निकल रहे थे, वो रुका रहा। हमारी नजरें मिली और एक पल के लिए मैंने उसकी आंखों में वही प्यार और लालसा देखी जो मैं महसूस करती थी। फिर एक उदास मुस्कान के साथ वो मुड़ा और चला गया। जैसे ही मैंने उसे जाते देखा, मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि कभी भी अपने निर्णय को जुनून से धुंधला नहीं होने दूंगी। मेरी जिम्मेदारी मेरे छात्रों के प्रति थी, विश्वविद्यालय के प्रति थी और खुद मेरे प्रति थी। फिर भी जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, मैं सोचने पर मजबूर हो गई, क्या मैंने जीवन के सबसे बड़े प्यार को एक नियम के नाम पर फेंक दिया था? या क्या मैंने हम दोनों को कलंक और पछतावे के भविष्य से बचा लिया था? बाहर बारिश गिरती रही, एक सौम्य याद दिलाती कि जिंदगी चलती रहती है, चाहे हम कितना भी चाहें कि वो रुके। और जैसे ही मैं खाली लेक्चर हॉल में बैठी, उन चीजों के भूतों से घिरी जो हो सकती थीं, मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन के सबसे गहरे सबक सबसे दर्दनाक पलों से आते हैं। महीनों बाद जब बारिश वसंत की गर्म आगोश में बदल गई, मैं खुद को एक अलग लेक्चर हॉल में पाया, सीखने को उत्सुक छात्रों के एक नए समूह के साथ। आरव की याद बनी रही, पर दर्द की तीक्ष्णता एक निरंतर पीड़ा में सुस्त पड़ गई थी। मैंने खुद को अपने शोध में झोंक दिया था, मानव मन के ठंडे कठोर तथ्यों में सांत्वना पाती थी। और जैसे ही मैं उनके सामने खड़ी हुई, मैं जान गई कि जो हुआ उसकी वजह से मैं एक बेहतर प्रोफेसर, एक समझदार महिला और एक मजबूत इंसान बन गई थी। कानाफूसियां मौन सम्मान में बदल गई थीं। मेरे सहकर्मी स्थिति की गंभीरता समझते थे और उन्होंने अपना मौन समर्थन दिया था। छात्र जो बंद दरवाजों के पीछे घटे उस उथल-पुथल भरे प्रेम प्रसंग से अनजान थे, केवल उस समर्पित पेशेवर को देखते थे जो आंधी से निकल कर आई थी। लेकिन जितना मैंने आगे बढ़ लिया था, फिर भी मेरे मन का एक हिस्सा सोचता रहता था, अगर हमने अलग चुनाव किया होता, क्या हमें साथ में खुशी मिली होती, या क्या हम अपने जुनून की आग में जलकर खत्म हो गए होते? एक शाम जब मैं पेपर चेक कर रही थी, मेरे फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। मेरा दिल धक से रह गया जब मैंने शब्द पढ़े, मैं आपको याद करता हूँ। ये आरव था। एक पल के लिए मैंने इसे नजरअंदाज करने, अतीत को अपनी स्मृति के गहरे गर्त में दफन करने पर विचार किया। लेकिन जिज्ञासा और एक टिकी हुई उम्मीद ने मुझे जवाब देने के लिए प्रेरित किया। मैं भी तुम्हें याद करती हूँ, मैंने टाइप किया। मेरा अंगूठा भेजने के बटन पर मंडरा रहा था। बातचीत पहले झिझकी हुई थी, अजीब सी चुप्पियों और बेमन के छोटे मोटे सवालों से भरी हुई। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई बांध टूट गया, हमने अपने सपनों, अपने डरों और उस अनकहे प्यार के बारे में बात की जो कभी गायब नहीं हुआ था। दिन हफ्तों में बदल गए और हमारी देर रात की बातचीत लंबी होती गई, ज्यादा आत्मीय होती गई। और फिर एक दिन उसने वे शब्द कहे जिसने सब कुछ बदल दिया, मिलते हैं। बारिश रुक चुकी थी और आकाश साफ था जब मैं उस कैफे पर पहुंची जिसका उसने सुझाव दिया था। मेरा दिल धड़क रहा था जब मैंने उसे बाहर खड़े देखा। बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वो बन गया था। अब वो छात्र नहीं था जिसे मैं कभी जानती थी। हमने घंटों बात की, शब्द पहले की तरह ही आसानी से बह रहे थे। हमारे बीच का केमिस्ट्री पहले की तरह ही प्रबल थी, एक शक्ति जिसे हम में से कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन अब कुछ अलग था, एक परिपक्वता, उन सीमाओं के प्रति सम्मान जो कभी इतनी धुंधली थीं। जैसे जैसे रात ठंडी हुई, हम बाहर चांदनी सड़क पर निकल आए। हवा खिले हुए फूलों की खुशबू से भरी थी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हम अपने वर्जित रोमांस के शुरुआती दिनों में लौट आए हों। अनाया, उसने कहा, मेरा हाथ पकड़ते हुए। मैं जानता हूं हम चीजों को पहले जैसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, फिर से नहीं। मैंने उसकी आंखों में झांका, वही आंखें जो इतने समय से मेरे सपनों में थीं। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैंने स्वीकार किया। मेरी आवाज कांप रही थी। वो झुका, उसकी गर्म सांस मेरे गाल को छू रही थी। तो मत खोना, उसने फुसफुसाया, इससे पहले कि वो मेरे होठों को अपने नरम कोमल चुंबन में दबा दे। ये चुंबन एक नई शुरुआत का वादा लिए हुए था, एक भविष्य जो हमारे अतीत की बेड़ियों से अछूता था। हम बड़े हुए थे, अपनी गलतियों से सीखा था और दूसरी तरह से मजबूत होकर निकले थे। इसके बाद के दिन भावनाओं की भंवर थे, खुशी, डर, उत्साह और संदेह।
हम जानते थे कि जब तक वो अभी भी मेरा छात्र है हम साथ नहीं रह सकते, लेकिन उसे फिर से जाने देने का विचार असहनीय था। मैंने इस पर डॉक्टर पटेल से चर्चा की, जो हमारे प्रकरण के बाद एक संरक्षक और विश्वासपात्र बन गई थी। उसने एक जानकार भाव के साथ सुना, उसकी आंखें समझ से भरी हुईं। तुम्हें एक विकल्प चुनना है, उसने अंत में कहा। तुम या तो इसे अभी खत्म कर सकती हो या फिर उसके ग्रेजुएट होने तक इंतजार कर सकती हो। इंतजार का विचार आकर्षक और भयावह दोनों था, लेकिन जैसे ही मैंने आरव को देखा, उसकी आंखें आशा और प्यार से चमक रही थीं। मैं जान गई कि मैं उसे जाने नहीं दे सकती। हमें दूसरा मौका मिला था और मैं इसे बर्बाद करने वाली नहीं थी। हमने स्नातक होने तक अपने रिश्ते को गुप्त रखने पर सहमति जताई, ताकि उसकी रक्षा हो, मेरे करियर की रक्षा हो और विश्वविद्यालय की भी। ये एक जोखिम भरा दांव था, लेकिन हमारे बीच का जुड़ाव नजरअंदाज करने के लिए बहुत मजबूत था। महीने बीत गए और आरव के ग्रेजुएशन का दिन आखिरकार आ गया। जैसे ही वो स्टेज पर अपनी डिग्री लेने गया, हवा में उम्मीदों की गंध थी। हमारी नजरें मिली और उस पल में मैं जान गई कि इंतजार इसके लायक था। उस शाम जब हम दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मना रहे थे, आरव ने मुझे एक तरफ, कहानी यहीं खत्म करो, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं।